बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। हाँ, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मौजूद है। आप मतलूबा क्वेश्चन की टाइमलाइन को क्लिक करके समझ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब हमारे पास रो मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें हमारे पास एक रो होती है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें हमारे पास एक रो हो। अ मैट्रिक्स है ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ए 0 1 4, इसमें हमारे पास एक ही रो है। ठीक है, और कॉलम की बात करें तो हमारे पास 3 कॉलम है यहाँ पर। बी मैट्रिक्स हमारे पास एक ही रो है। सी में भी हमारे पास क्या है? एक ही रो है। ठीक है, अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो पहले में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक ही रो है। कॉलम कितने हमारे पास? 3 है। तो ऑर्डर क्या बनेगा? 1/3। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा? 1/3। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स ए बी है। इसमें हमारे पास रो की बात करें, हमारे पास एक ही रो है। कॉलम हमारे पास क्या है? 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/2। सेम हमारे पास इसमें एक ही रो है और हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें हमारे पास एक ही कॉलम है। ये हमारे पास एक ही कॉलम है, ये भी हमारे पास एक कॉलम है, ये भी हमारे पास क्या है? एक ही कॉलम। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स कहलाती हैं, जिसके हर एलिमेंट जो है वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इफ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स की एग्जांपल है? नल मैट्रिक्स की। इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। A matrix in which number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix. इसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, A matrix of order n by n is often read as a square matrix of order n। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे लिखा होगा इसको मतलब ये हमारे पास क्या है? ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? n है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये हमारे पास एक रो, ये दूसरी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? तीसरी रो है। अब कॉलम की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, ये हमारे पास क्या है? थर्ड कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास देखें तो 3/3 है। नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास क्या है? 3 है। तो ऐसी मैट्रिक्स हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आती है। ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। स्क्वायर में इक्वल होते हैं और रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होते हैं। If the number of rows and number of columns in a matrix are not equal, then it is called a rectangular matrix। ठीक है, अब इसमें देखिए मैट्रिक्स ए में, इसमें हमारे पास एक ही रो है। कॉलम की बात करें तो हमारे पास दो वर्टिकल लाइंस हैं, तो कॉलम हमारे पास दो हो जाएंगे और रो हमारे पास रेगुलर है। तो इस वजह से हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास दो रोज हैं और एक कॉलम है, इस वजह से हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती हैं जिसका डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होता है। डायगोनल का कम से कम एक एलिमेंट क्या होता है? नॉन जीरो। तो बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। अब ये हमारे पास डायगोनल की एग्जांपल है। अब ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो डायगोनल है। डायगोनल का कम से कम एक, यहाँ पे तीनों आपके पास नॉन जीरो है, बाकी आपके पास जीरो होना चाहिए। ये भी हमारे पास देखें, इसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो है, बाकी हमारे पास क्या है? जीरो है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जाम्पल देखें। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the elements of its main diagonal is non-zero। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो मेन डायगोनल का है। अब ये एलिमेंट्स हमारे पास कौन से कहलाते हैं? डायगोनल। ये भी कौन से कहलाते हैं? डायगोनल। इन्हें हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। बाकी हमारे पास जीरो 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 जो है, जीरो 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 हमारे पास इन्हें हम कहते हैं ऑफ डायगोनल। क्या कहते हैं? ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल भी कहते हैं। जैसे हमारे पास जीरो जीरो, ये क्या है? नॉन डायगोनल है। ठीक है, आगे हमारे पास स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। अब डायगोनल होगी पहले, उसके बाद हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? इफ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर सेम एंड नॉन जीरो। अब हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगे वो सेम होंगे और क्या होंगे? नॉन जीरो भी होंगे। जैसे हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? सेम है, टू टू आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये हमारे पास डायगोनल भी है और ये हमारे पास क्या है? स्केलर भी। अब इसे हम स्केलर कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स क्या आपस में सेम है
तो ये डायगोनल भी और स्केलर भी सेम डायगोनल, इसके इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब सी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये भी स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी आर्गुमेंट मैट्रिक्स। अब स्केलर की बात हो रही है, स्केलर मैट्रिक्स की बात की तो डायगोनल की बात की थी, अब आइडेंटिटी की बात हो रही थी, पीछे हम स्केलर आ गए तो उसकी हम बात करेंगे। A scalar matrix is called identity matrix or general matrix if all of its diagonal entries are 1। अगर हमारे पास diagonal के एंट्रीज सेम होंगे तो वो स्केलर कहलाता है, और diagonal के एंट्रीज हमारे पास 1 1 होंगे तो हमारे पास वो कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, diagonal के एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 है। वैसे ही हमारे पास diagonal भी है, स्केलर भी है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, क्योंकि हमारे diagonal के एलिमेंट्स हैं वो 1 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे diagonal के एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 की, तो इस वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, अ मैट्रिक्स obtained from a given matrix by interchanging the number of rows and columns is called the transpose of the given matrix। आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने रोज को कॉलम में चेंज करना होगा या कॉलम को रो में, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स obtained होगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए की पावर पी से, ए की पावर पी से हम जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जांपल की हम देखें तो हमारे पास है 1 2 4 8 0 5। अब रोज को हमने क्या बना देना है, कॉलम। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है कि समझेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स है का ट्रांसपोज है। अब फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाए, 1 2 4 1 2 4 8 0 5 8 0 5। अब ये ए का ट्रांसपोज है, ये हमारे पास क्या, ए का ट्रांसपोज है, जिसमें हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हासिल होने वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसपोज है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, जिसका हम ट्रांसपोज लें तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए। दोबारा सुन लें, a square matrix A is called symmetric matrix if it is equal to the transpose। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगेन वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू है, एग्जांपल हमारे पास है 2 3 3 4। अब इसका ट्रांसपोज लें 2, ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम बना देंगे, ये हमारे पास रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे 2 3। अब ये हमारे पास रो, इसको हम कॉलम बना देंगे 3 4 3 4। अब ये अगेन किसी को आगे, एक ही को आगे, इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, जिसका ट्रांसपोज ने अगेन उसी मैट्रिक्स को बोला जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। A square matrix A is called skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस टाइम उसी मैट्रिक्स ए को लाए तो हम कहेंगे कि जो दी गई मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, इफ B इज इक्वल टू 0 -5 5 0। अब इसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे 0। अब -5 यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस रो को कॉलम बनाए तो ऊपर 5 यहाँ पे 0, ऊपर 5 यहाँ पे 0, ठीक है। अब अगेन जब यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो अगेन आपके पास जो है ये माइनस, ये तो 0 वैसे ही, ये भी 0 वैसे, ये प्लस क्या है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, देखिए। और जब माइनस का तो किसके हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। तो हम ये किसके हो जाएगा, माइनस टाइम बी के, माइनस टाइम बी के। तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स ए बी हमारे पास ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय -1। आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हासिल होने वाली मैट्रिक्स को हम कहेंगे हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स है। इट इज डिनोटेड बाय माइनस टाइम ए। इफ ए इज इक्वल टू 3 -6 है, जब इसका हम माइनस टाइम लेंगे या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब इसके हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 3 है तो माइनस का हो जाएगा, या माइनस का है तो प्लस का। जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई तो -3, जब -6 को -1 से मल्टीप्लाई -1 प्लस का 6। अभी हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस को, रो मैट्रिसेस को, कॉलम मैट्रिसेस को और नल मैट्रिसेस को, ठीक है।
तो देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब पहले हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1 1 के इक्वल होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 के इक्वल। अब रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास एक ही रो होती है। अब कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जिसमें एक ही कॉलम होता है। अब नल मैट्रिक्स हमारे पास वो होती हैं जिनके तमाम के तमाम एंट्रीज हैं वो किसके इक्वल होते हैं 0 के। तमाम के तमाम किसके इक्वल होते हैं 0 के, तो हम क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 5 7 6। अब हमारे पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसे हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर, इसको मतलब कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। उसके बाद सी हमारे पास में देखें ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसमें देखें आपको जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 के इक्वल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और आउटलाइन आपके पास जो है वो 0 के बराबर हो, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसे हम कहेंगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं। इसी तरह हमारे पास डी जो है इसमें आपके पास जो है वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो किसी इक्वल हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल हैं, 0 0 हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या देगी नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अब एक ही बात करें इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है जिसमें क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें एक ही कॉलम है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब सेम हमारे पास एफ में भी एक ही कॉलम है, इसे भी हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, हमारे पास 4 टाइप्स थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। अब रो मैट्रिक्स हमारे पास होगी इसमें एक ही रो होगी, कॉलम होगी इसमें एक ही कॉलम होगा। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। अब पहली मैट्रिक्स हमारे पास केस में हमारे पास एक ही वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन हम क्या कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अभी में हमारे पास क्या है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती, इसमें 2 रोज हैं, अगर एक रो तो हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं क्योंकि इसमें एक कॉलम है इसमें 2 कॉलम आ गए हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो इसमें जो होते हैं। अब इसमें कितने रोज हैं 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सी में हमारे पास क्या है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स सुनिए कि इसमें 2 रोज आ गए, कॉलम भी नहीं इसमें 2 कॉलम 3 कॉलम आ गए। स्क्वायर भी नहीं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास जो है वो 3 है, 3 है, स्क्वायर भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है डी, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इसमें इक्वल है कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 रोज हैं, कॉलम कितने हैं 2 है। ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास एक ही रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी, इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, इसलिए ये कौन सी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ जी जी एच में देखिए हमारे पास कितने रोज हैं, हमारे पास रोज हैं, कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो रोज और कॉलम इक्वल नहीं है इसलिए ये कौन सी हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें डायगोनल कम से कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हो। स्केलर हमारे पास वो होते हैं जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास वो होते हैं जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 1 1 के इक्वल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ जी, अब आपने बताना है इसमें हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1,
हाफ डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो 0 है। अब ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, डायगोनल भी है, स्केलर भी है, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स इस वजह से क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 1 के इक्वल है, इस वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो यहाँ पे हमारे पास देखें डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम आ गया। तो डायगोनल के एलिमेंट सेम है तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम भी नहीं है, अगर सेम हो तो हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स है, अगर 1 1 हो तो हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद कौन से रह गए, डायगोनल में से हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ जी, पार्ट नंबर डी हमारे पास है, हाफ डायगोनल 0 तो ये हमारे पास नॉन जीरो है, तो ये कौन सी, ये भी हमारे पास जो है डायगोनल हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम आ गए, इस वजह से कौन सी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। वैसे हमारे पास तमाम के तमाम स्केलर मैट्रिक्स हैं वो डायगोनल होती हैं, इस तरह यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर भी होती हैं और डायगोनल भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हो या हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करना है। अब ट्रांसपोज में हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज को हम पहले जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा हम उसको ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब होगा कि आपने कॉलम को रो में चेंज करना होगा या रो कॉलम में, जो है कॉलम को रो में चेंज करना। कॉलम हमारे पास क्या है 2 4, कॉलम को रो में, फर्स्ट कॉलम में इसको फर्स्ट कॉलम रो बना देंगे 2 4, अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देंगे 3 5। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, एक हमने ट्रांसपोज ले लिया। सेम अब हमने जो है बी का ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रो को कॉलम बनाना, तो हमारे पास एक ही रो है, इसको कॉलम बना देंगे 3 7 6। अब सेम हमने मैट्रिक्स सी गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, इसमें हमारे पास एक ही रो है तो इसको हम एक और बना देंगे 5 -2 और 4। लास्ट पार्ट हमारे पास है डी पार्ट है, डी पार्ट्स में गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज को हम डी की पावर टी से रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। अब इसमें हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में। अब हमारे पास कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 3 रोज है तो इसको हम कितने कॉलम में जाएंगे, 3 कॉलम में जाएंगे। देखें जरा, रो को कॉलम में, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें 2 5, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम 3 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम 4 7। हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज है। किसी भी मैट्रिक्स का हमको अपने ट्रांसपोज करना हो तो रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। अब नेगेटिव को हम किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपने मैट्रिक्स ए का नेगेटिव फाइंड करना है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -a के साथ, और हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होता है, जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाते हैं। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, अब 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6। इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ए का जो है वो नेगेटिव फाइंड कर लिया। नेगेटिव फाइंड करने में क्या होगा, आपने तमाम एलिमेंट्स का साइन जो है वो चेंज कर देने हैं। सेम आपने माइनस भी, यानी आपने नेगेटिव आप बी फाइंड करना तो माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एलिमेंट का जो आपने साइन है वो चेंज कर देना। अब माइनस का 3 है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का, माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। सेम आपने माइनस ही, यानी आपने नेगेटिव मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। अब आपने साइन चेंज कर देना, माइनस का 9 है ये प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7 तो ये आपके पास प्लस का 7 हो जाएगा। ये जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ आपका मैट्रिक्स ए बी गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई दैट। आपने वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज अगेन और उसका ट्रांसपोज है तो वो ए के इक्वल होगा, और इस तरह बी का ट्रांसपोज फिर आप अगेन उसको ट्रांसपोज करें तो वो बी के इक्वल आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज का वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आपने रो को कॉलम में चेंज करना होता है या कॉलम को रो में चेंज करना होता है। ठीक है, अब पार्ट नंबर आपके पास 6 है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, आपने ये प्रूव करना है। ए इज इक्वल टू आपके पास क्या गिवन है 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब आपने ट्रांसपोज इधर भी लेफ्ट साइड भी आपने ट्रांसपोज किया, राइट साइड भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई किया, तो आप राइट साइड भी आप एक ट्रांसपोज लें। अब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है 2 3 2 3, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम 4 और ये 5। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था, आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना, अगेन आपने ट्रांसपोज लेना, तो अगेन आप ट्रांसपोज लेना, लेफ्ट साइड भी आपने एक ट्रांसपोज अप्लाई किया, राइट साइड भी आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब अगेन आप रो को कॉलम में चेंज कर दें। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 5। अब देखिए हमारे पास 2 3 4 5 किससे वाला है,
देख लेते हैं ज़रा। 2 3 4 5 किसके इक्वल है, एक इक्वल है। आपने दो दफा ट्रांसपोज लिया, अगेन किसी इक्वल आ गया, एक के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो राइट के इक्वल आ गई, लेफ्ट साइड किसके इक्वल आ गई, राइट के। सेम आपके पास जो है वो बी ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लेना है, पहले आपने बी देखना है, बी हमारे पास क्या है 7 6 5 8। तो बी का ट्रांसपोज लेने के लिए आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर देना है, या आप डायरेक्ट भी राइट साइड पे जो है वो ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम अप्लाई कर देते हैं। 7 हमारे पास है, 7 6 5 8, इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है। हम रो को जो है वो कॉलम में 7 6, 7 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, 5 ऊपर और ये 8 नीचे। सेम आपने अगेन इसका ट्रांसपोज लेने के लिए आपको डबल ट्रांसपोज चाहिए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको चाहिए, या मैं बी का ट्रांसपोज अगेन बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले रहे हैं 7 6 5 8। ये ट्रांसपोज लेंगे तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे 7 5 7 5 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 6 8। अब ये किसी को ला गया, ये आपके पास है वो बी के इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वापस इसको इक्वल आ गया, बी के इक्वल जो है वो आ गया। ठीक है, देख लें जरा, ये आपके पास बी किसके बराबर है 7 6 5 8। अब यहाँ पे देखें 7 6 5 8, बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज, यही हमने जो है वो प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं साथ में। शो दैट, आपने शो करवाना है L इज इक्वल टू 2 3 4, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होगा आप मैट्रिक्स L का ट्रांसपोज लें, मैट्रिक्स L का ट्रांसपोज लें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अगेन अगर आपके पास L के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास L मैट्रिक्स गिवन है 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। अब आपने फर्स्ट रो को ट्रांसपोज लेने के लिए एल का ट्रांसपोज, इधर भी आपने इसका ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे, हाँ जी, यहाँ पे हम ट्रांसपोज हमने ले लिया तो यानी इसको हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और आपने सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया, तो ये एल का ट्रांसपोज एल आ गया। तो हेंस मैट्रिक्स एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,